माँ, पापा बगीचे में क्या कर रहे हैं? पौधों में संधि करा रहे हैं। पौधों में संधि यानी ग्राफ्टिंग करके दो अलग पौधों को एक साथ जोड़कर उगाने की तैयारी कर रहे हैं। हैं? ये कैसे? कुछ भी माँ, तुम भी। अरे कुछ भी नहीं, आओ दिखाती हूँ। ये गुलाब का पौधा देख रही हो? हाँ भाई, कई बार देख चुकी हूँ। इसमें क्या संधि है? देखो, एक पौधे पर कई रंग के फूल उगाए हैं ना। तो ये कैसे संभव हुआ है? हर फूल को अलग अलग तो नहीं रंगा गया है। सोचो सोचो सोचो। मुझे पता नहीं ऐसा कैसे होता है। ऐसा ही होता ही होगा, और क्यों? अरे नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, किया जाता है। दो अलग अलग शाखाओं को एक साथ जोड़कर नया पौधा तैयार करते हैं, जिनमें एक ही पौधे पर अलग अलग रंगों के फूल आने लगते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है कि कहीं भी कुछ भी जोड़ दिया जाए तो कुछ तीसरी नई चीज़ बन जाएगी तुम्हारे हिसाब से, जैसा तुम अपने दिमाग में सोच रही हो। नहीं माँ, मैं कभी कभी ना आपकी बातों को समझ ही नहीं पाती हूँ। कैसे आप प्रकृति से हर चीज़ जोड़ देती हैं। हाँ बेटा, ये इतना आसान नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि आम के पेड़ में सेब की पेड़ की डंठल लगा दें तो आम के पेड़ में से सेब, और सेब के पेड़ में आम की डंठल लगा दें तो सेब के पेड़ में आम उगने लगेगा। ये तो हो नहीं सकता। ये जो ग्राफ्टिंग है, ये एक ही किस्म की ग्राफ्टिंग करेंगे तभी नया नतीजा निकलता है। मतलब गुलाब के ही पेड़ में गुलाब की ही नई किस्म का जब हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो दोनों मिलके एक तीसरी नई चीज का प्रस्फुटन करेंगे। प्रस्फुटन मतलब जब मान लो सफ़ेद रंग के गुलाब में हमने लाल रंग के गुलाब के डंडी की ग्राफ्टिंग करी, तो जाके एक ही पौधा जब बनेगा तो उस एक नए पौधे में से लाल और गुलाबी और सफ़ेद तीनों रंग के फूल एक ही पेड़ पे आने लगेंगे, जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। यानी एक ही प्रजाति का अलग अलग किस्म के जो पौधे होते हैं उनको जब हम जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है सेब और आम वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया। अच्छा, अब समझ में आया। अच्छा, आपको व्याकरण में भी संधि पढ़ाई गई है ना? पढ़ाई गई होगी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था ये बात आसानी से। हाँ, पढ़ाया तो था, लेकिन इतना कठिन था कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा माँ, सही बताऊं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। समझो कि यह व्याकरण की बगिया है, ठीक है? इसका नाम है संधि। इसमें 3 फूल के पेड़ हैं। एक फूल है स्वर, और दूसरा फूल है व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग। यानी संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। क्या पेड़ के नाम रखे हैं माँ आपने। अच्छा, ध्यान से सुनो। जैसे गुलाब के पेड़ के 5 अंग होते हैं, हर पेड़ के 5 अंग होते हैं, आपको पता है? जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल। वैसे ही समझ लो स्वर पेड़ के भी 5 शाखाएं हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, और 5वां अयादि। वाह वाह माँ, क्या आपने पेड़ों के पार्ट्स ऑफ द प्लांट को स्वर संधि से जोड़ दिया। देखो, जब स्वर संधि में कैसे आप याद रखोगे कि हर पेड़ में अगर हम दीर्घ काल, दीर्घ मतलब लंबे समय तक उस पौधे को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसके गुणों में हमें वृद्धि करनी होगी। कैसे वृद्धि होगी? जब हम उसमें
यण यानी खाद, आदि अयादि चीज़ें जोड़ेंगे तब। तो इसको इस तरीके से आप समझो कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और 5वां अयादि। समझ में आया स्वर संधि? पहले तो मैंने आपको बताया संधि के 3 भाग होते हैं, 3 तरीके की संधि होती है। पहला स्वर, जब स्वर से स्वर मिलते हैं, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी। तब तक घर में चलते हैं, क्योंकि मुझे अंदर से खाद लेके आनी है और उस खाद को मुझे पौधों में डालना है। तो इसके आगे की क्लास मैं तुम्हारी कल लूँगी।